तो मैं राजू कुमार आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक आईटीआई एंड अदर कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चंस मैथ में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको रेशियो पढ़ाया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया हूँ, परसेंटेज पढ़ाया हूँ और क्या कहते हैं सीआई पढ़ाया हूँ, एसआई पढ़ाया हूँ। उसी तरह से लॉगरिथम से भी क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक के हर साल एक न एक क्वेश्चंस पूछे जाते और क्वेश्चंस हार्ड नहीं पूछे जाते। आपको फार्मूला पुटिंग क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे और 1 से 2 लाइन में क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो लॉगरिथम है बहुत बड़ा यूनिट, बट उतना जानना जरूरी नहीं है फॉर कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉगरिथम 11th 12th में लोग पढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा दिन पढ़ते हैं, 2-4 दिन पढ़ते हैं और बहुत लंबा क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें। लेकिन यहाँ आपको 1-2 क्वेश्चन ही पूछते हैं और वो भी आपको फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं कि अगर y इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल एक रहे तो अगर इस a को इधर ले जाए, एक a के पावर x था, a को इधर ले जाए तो log ऑफ y a इक्वल टू x हो जाएगा। आप log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x, इसको क्या बोलेंगे? log y का log a के बेस पर, y का log a के बेस पर, इसको बोलेंगे x इज लॉगरिथम। ये क्या है? x इज लॉगरिथम, इसका मान है x, ठीक है। इसको बोलेंगे log ऑफ y टू द बेस a के बेस पर y का log या y का log a के बेस पर क्या होगा? x है। कंडीशन होता है कि इसमें log ऑफ y टू द बेस a, इसका कंडीशन क्या है कि y जो होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। log y इक्वल टू ग्रेटर, log जो हो गया log y a में y जो हो गया आपको हमेशा ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए, y कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी बेस आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और निगेटिव नहीं होना चाहिए। ए की कंडीशन ए भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और ए हमें 1 के बड़ा, 1 कभी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ए जो हो गया, ए अगर 1 हो गया, 1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो मान वही रहेगा। और देखेंगे 1 क्यों नहीं होना चाहिए, सो बताएंगे आपको हम। log a नॉट इक्वल टू 1। दूसरा बात, ये x जो वैल्यू है, x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा। log ऑफ y टू द बेस a को बोलते हैं बेस, उस प्रकार से y को बोलते हैं आर्गुमेंट, ओके। अब log 2 प्रकार के होते हैं। लॉगरिथम 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं, एक होते हैं कॉमन लॉग, दूसरा होते हैं नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग मतलब उसका बेस 10 होता है और नेचुरल लॉग उसका बेस जो होता है हमारा ई होता है। ई का मान जो होता है 2 पॉइंट कुछ होता है समथिंग, ठीक है। तो आपको जनरली कॉमन लॉग से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेचुरल लॉग से बहुत कम पूछे जाते हैं, उसमें कुछ नहीं, बेस ई रहेगा। अगर ln लिखा रहा है इसका मतलब ऑटोमेटिक समझिएगा कि बेस ई है, और log x लिखा रहा है इसका मतलब ऑटोमेटिक समझिएगा कि बेस हमारा 10 है। पहला बात कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है हमारी, बहुत सारे प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी पर देखेंगे, अगर देखिए ax, इस x के लिए एक ही वैल्यू, अगर ये log 8 और 2, इसके लिए वैल्यू एक ही कुछ है। अगर बदल जाए, जैसे log 2 4, इसका वैल्यू कुछ अलग हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। वो आएगा कैसे, मैं बताऊंगा आपको। देखिए लॉग का प्रॉपर्टी होते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से हम लोग कुछ फार्मूला है, फार्मूला कहिएगा तो डिराइव हो जाएगा, बट आपको याद रखने में ही बेनिफिट है। आपको कंपटीशन निकालना है, लॉग का जितनी भी फार्मूला है सारा का सारा फार्मूला डिराइव होता है और आपको सारा का सारा मैं डिराइव कर दूंगा। लेकिन आपको याद रखिएगा तो शायद बेनिफिट होगा और जल्दी क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैंने बताया था
कि y इक्वल टू a के पावर x, तो a इधर चलाएगा तो log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x। यानी अगर ये ऐसा रहा तो ये ऐसा हो जाएगा, अगर ये ऐसा रहा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस x। अगर दोनों का बेस सेम रहेगा तो दोनों का आर्गुमेंट भी सेम हो जाएगा। पहले दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी कि log ऑफ एक का मान जो था किसी भी बेस पर, बेस चाहे कोई भी हो, बेस का कंडीशन था कि वो 0 से ज्यादा हो और 1 के बराबर नहीं हो, तो हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, log ऑफ a और log ऑफ a इक्वल टू 1 होगा, यानी आर्गुमेंट और बेस अगर सेम रहे तो उसका मान हमेशा 1 रहेगा। दूसरा कि अगर log ऑफ 2 का अगर क्वांटिटी का अगर 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पर 2 क्वांटिटी का log ऑफ x प्लस log ऑफ y हो जाएगा। अगर भागा रहेगा तो log ऑफ x भागा log ऑफ y, log ऑफ x भागा y अगर है तो log ऑफ x माइनस log ऑफ y हो जाएगा। सातवां प्रॉपर्टी की log ऑफ x के पावर m टू द बेस a, तो पावर इसका m होगा, ये m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आप क्या करेंगे, log ऑफ x a के पावर n रहेगा तो बट्टा में n हो जाएगा, 1/n में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर m मल्टीप्लाई था तो हम यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर 1/n मल्टीप्लाई होगा तो इस पर 1/n लिखा जाएगा, यानी इसका n इस पर जाएगा तो 1/n हो जाएगा, इसका m इसका इस पर आएगा तो 1/m हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आया, या देखिए log ऑफ x के पावर m log ऑफ n, तो इसका पावर m इधर ऊपर है, इसका पावर नीचे में, m/n हो गया। अब देखिए log ऑफ a और log ऑफ b को क्या कर सकते हैं, log ऑफ a log ऑफ b कर सकते हैं, log ऑफ a और log ऑफ b। और बेस आपको जो इच्छा है, अगर इसका बेस a रखना है तो इसका भी बेस a रखेगा, अगर इसका बेस b रखेगा तो इसका भी बेस b रखेगा, इसका बेस अगर 5 रखेगा तो इसका भी बेस 5 रखना पड़ेगा, इसका बेस अगर 10 रखेगा तो इसका भी बेस 10 रखिएगा। तो log ऑफ a बेस 10, log ऑफ b log ऑफ बेस 10 पर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इस तरह से लिख दीजिएगा तो इतना का मान क्या हो जाएगा, 1/log ऑफ b टू द बेस a। इससे इतना बराबर ये था तो इतना बराबर क्या होगा, ये हो गया, यानी log ऑफ a टू द बेस 20 को लिख सकते हैं log ऑफ 1/log ऑफ b टू द बेस a। रिवर्स हो जाएगा, ठीक, मतलब उल्टा हो जाएगा, उल्टा में करेंगे, बट्टा में करेंगे तो ये बेस में चल जाएगा, ये आर्गुमेंट में चल जाएगा। log ऑफ b टू द बेस a इंटू log ऑफ c टू द बेस a, ये इस फार्मूला के हेल्प से ही मल्टीप्लाई करके कहिए तो कट जाता है ये दोनों, तो log ऑफ c टू द बेस log ऑफ a हो जाएगा। और इतना ही फार्मूला से आपको निकल जाएगा लमसम सारा का सारा क्वेश्चंस कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एक प्रॉपर्टी आपने और जान लेंगे और आपको मैं 2 ईयर का क्वेश्चन दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है और आप समझ जाएंगे क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। एक मैंने बता रहा हूं आपको कि a log ऑफ b और x, a के पावर में अगर log ऑफ b टू द log ऑफ x टू द पावर e, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, और log ऑफ c के a के पावर log ऑफ c टू द पावर b, तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ यहां पर a और यहां पर b और यहां पर क्या करेंगे c। ठीक, आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि a के पावर log ऑफ x टू द पावर b, तो आपको x आ जाएगा। ये कैसे आता है, देखिए इस फार्मूला का प्रयोग करके ये प्रूफ होता है कि कैसे आता है। log ऑफ देखिए a के पावर log ऑफ c टू द पावर b को लिख सकते हैं, ये इस पर चल जाता था, ये इस पर चल जाता था, तो ये c यहाँ, तो आप इसी तरह से इसको यहाँ भेज दीजिएगा और इसको यहाँ भेज दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x और log ऑफ
ए और बेस ए, दोनों को अगर सेम रहेगा फॉर्मूला से यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर 1, किसी के पावर 1 डेट मीन्स उतना ही हो जाएगा तो एक्स हो जाएगा। इस फॉर्मूला से ये प्रूफ हो जाता है। अब क्वेश्चन हम लोगों ने देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। आइए क्वेश्चन है कि लॉग ऑफ 27 टू द बेस 9 प्लस लॉग ऑफ 32 टू द पावर टू द बेस 8 का मान ज्ञात करें। आपको बिहार पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं हम लोगों ने। लॉग 27 बेस 9 पर प्लस लॉग 32 बेस 8 पर। अब हम देखते हैं कि 9 का स्क्वायर है, 9 का क्यू, 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यू है। दोनों को सेम करेंगे, 3 का क्यू और 3 का स्क्वायर, 3 का क्यू 27 होता है, 3 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस लॉग ऑफ 2 के पावर 5 32 होता है और 2 के पावर 3 8 होता है। ठीक है, अब ये पावर वाला हमने देखे थे कि यहाँ पर देखिए लॉग ऑफ x के पावर m और a के पावर n इक्वल टू लिखते थे m बाई n लॉग ऑफ x टू द पावर a। ठीक है, उस फार्मूला से इसको करेंगे तो 3/2 लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5/3 लॉग ऑफ 2। अब हमने ये भी जानते थे कि लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा, इसका मान क्या होगा 1 होगा, यानी 3/2 गुने 1, तो 1 ही उतना ही रहेगा, प्लस 5/3 करेंगे, 3 2 का 6 का लिखा 6 लग उत्तम हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 2 पंचे 10 इक्वल टू आपको 19/6 आएगा। 27 होगी आपको 3/2 और 2 के पावर 5 इक्वल टू 5/3 दोनों को लघुत्तम करेंगे तो 3 तिहाई 9 प्लस 10 बट्टे आपको 3 दूना 6, ये आपका आ जाएगा 19/6 आएगा आपका। ठीक है, ये ऑप्शन होगा, यहाँ पर एक छूट चुका है, इसका 19/6 होगा आंसर, यानी आपका डी होगा। ठीक है, 19/6 आंसर आएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में। क्वेश्चन 2016 में बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में पूछा गया कि लॉग ऑफ बी टू द बेस स्क्वायर रूट ऑफ 8 बराबर देन 3 है, तब b का मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, लॉग b और √8 इक्वल टू 10/3 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं b इक्वल टू √8 के पावर 10/3 लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 8 के पावर 1/2 की पावर 10/3 लिख सकते हैं। अब 8 क्या है, 8 है 2 के पावर 3 की पावर 1/2 और समुच्चय का पावर 10/3। अब पावर में रहता तो क्या होता है, गुना हो जाता है, 2 के पावर 3 गुने 1/2 गुने 10/3। इस 3 से 3 कट गया, 2 से करेंगे तो ये 5 आ गया, यानी 2 के पावर 5 इक्वल टू हमारा 32 आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे और आपको इसी प्रकार का क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस है कि लॉग इफ यदि log 2 इक्वल टू 0.301 देन तो log 5 इक्वल टू कितना। हम लोग जानते हैं कि log 10 और 10 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। log 2 गुने 5 इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 2 प्लस log 5 इक्वल टू 1। तो log 5 इक्वल टू पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस
log 2 का मान रखेंगे 1 माइनस 0.301, तो आपको 0.699 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। log 3 का मान दिया रहेगा, log 2 का मान दिया रहेगा, तो log 5 का मान क्या करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको इस तरह से पूछेंगे। तो आप बेसिक जो प्रॉपर्टी बताएं इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस बनाइएगा।